काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, डेन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी शुक्ला आपके साथ। सबसे पहले आप सभी पूर्वांचल वासियों को हमारे डेन काशी परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत राज मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी का वार्षिक अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से वार्षिक अन्नकूट महोत्सव मनाया। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत राज मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी का वार्षिक अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। सिद्धनाथ दुबे सिद्ध गुरु दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के सेवक ने बताया कि 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी और उसी समय से राज मंदिर स्थित श्री श्री 1008 दक्षिण मुखी हनुमान जी का वार्षिक अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर राम भक्त हनुमान जी का भव्य अन्नकूट श्रृंगार भी किया गया। वहीं दक्षिण मुखी हनुमान जी को लड्डू, पेड़ा, मालपुआ व कई प्रकार के फल के भी भोग लगाए गए। पंडित सिद्धनाथ दुबे उर्फ सिद्धू गुरु जी, आज यहाँ पे क्या किया गया है? आज यहाँ बाबा का एक फंक्शन चल रहा है, करीब 34वां वर्ष है इस बार, और उसी फंक्शन के साथ अन्नकूट महोत्सव बाबा को भोग लगता है, वो कार्यक्रम संपन्न किया गया है। पंचमुखी दक्षिणी मुखी हनुमान जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा करीब 8 मूर्ति काशी में स्थापित है। उनमें से एक प्रमुख राज मंदिर के ये दक्षिण मुखी हनुमान जी बाल्य रूप में यहाँ विराजमान है। ये इनकी बाल लीला ही है जो ये फंक्शन चला रहे हैं अन्नकूट का। नहीं तो काशी में किसी हनुमान मंदिर में ये अन्नकूट का फंक्शन नहीं होता, एकमात्र ये मंदिर है। कितने वर्षों से ये 34वां वर्ष है। ये 1988 23 जनवरी 1988 बसंत पंचमी शनिवार को पहला प्रथम अन्नकूट संपन्न हुआ था। ये 34वां वर्ष है। कोरोना काल से ही ठप पड़ गए गृह उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी में महिलाओं के लिए काशी हाट बाजार का आयोजन किया गया। काशी हाट मेला कबीरनगर दुर्गा कुंड में आयोजित किया गया। इस दौरान मीता मरोलिया ने बताया कि विगत कई महीनों से कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं। इन लोगों को कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। खासकर महिलाओं को तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि वो अपने सामानों को बेच सके और अपने गृह उद्योग को बढ़ावा दे सकें। उसी की वजह से सिर्फ महिलाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ पर काशी हाट मेला का आयोजन किया है, जिससे महिलाओं को एक अच्छा माहौल मिले और वो अपने सामानों को बेच सकें। हम लोग यहाँ पर पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त वातावरण भी बनाए हैं, कपड़े के झोलों का वितरण कर रहे हैं। मेले का मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं को कोई प्लेटफॉर्म दिया जा सके जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हैं अधिकांश तो वाराणसी के ही हैं और कुछ वाराणसी के बाहर जैसे कोलकाता के भी हैं। My name is Anjali Vikram. My husband works in BHU and here I have displayed my work in polymer clay. मैम, ये जो आपने प्रोडक्ट लगाया है कहाँ पर लगाया है और इसका उद्देश्य मेन क्या रहा? ये सब हैंडमेड है, तो मैं हॉबी के तरह अपने घर में ही बना देती हूँ सब। Whenever I get time, जब भी समय मिल रहा है मैं अपने घर में ही ये सब करती हूँ। अपना परिचय बता दें। मैं मीता मरोलिया और मैं वाराणसी मारवाड़ी व मंच गंगा शाखा की पास प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। इस काशी हाट का आयोजन किया है मैंने, और विगत कई दिनों से जैसे कोरोना से लोग परेशान थे और किसी को भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, महिलाओं को खास करके जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि हम अपने उत्पाद को कैसे बेचें और कैसे हम अर्निंग करें, उसी वजह से सिर्फ महिलाओं के लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म किया है ताकि वो उनके जो भी प्रोडक्ट है जो हस्त निर्मित है या BHU की स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा माहौल मिले और वो वहाँ पे अपनी चीज़ों को लोगों के सामने पेश कर पाए। इसी वजह से और पूर्णतः हम लोगों ने प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाया है, कपड़े के झोलों का वितरण करेंगे और ये मुख्य ध्येय यही है कि महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना। वाराणसी में उप जिलाधिकारी सदर कप्तान तथा SP प्रोटोकॉल के आदेश को चोलापुर के थाना अध्यक्ष ने दिखाया ठेंगा। पूरा मामला चोलापुर
समारोह थाना के बेला गांव का है। गांव में आबादी की जमीन पर ब्रह्मानंद पाठक पिछले 40 वर्षों से रह रहे हैं। गांव के भूमाफिया मुन्ना सिंह द्वारा कब्जा किए गए इस जमीन पर निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। शासन के आदेश के बावजूद भी एसओ चोलापुर के मिली भगत से यह निर्माण कार्य हो रहा है। जी, आपका क्या नाम है? मुकुंद पाठक नाम है हमारा। आप किसने यहाँ पे आए हैं? हम ग्राम बेला वाराणसी थाना चोलापुर के अंतर्गत वहाँ के निवासी हैं। हमारी ग्राम बेला में एक आबादी में हमारा मकान बना हुआ था। 40 साल से उसमें रहते आ रहे हैं, बाप दादा के समय से। लेकिन एक भू माफिया मुन्ना सिंह हैं हमारे गांव के, वो चंद्रकांत पाठक जो कि अस्थायी रूप से 40-45 साल से जाके पूना में बस गए थे, उनको बुलाए और कहे कि ये तुम्हारे बाप दादा का था, इस पर अब कब्जा करो। तो हमको बिना किसी आदेश, बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना और के एकाएक वो आ करके जेसीबी चलवा करके कहे कि तुरंत मकान खाली कर दो। तो हमने कहा कि अगर आपका रहा भी है तो हमको कोई नोटिस या कोई सूचना या कोई आदेश दिखाएंगे तब ना हम खाली करेंगे। कहे कि नहीं, खाली करना पड़ेगा, मुन्ना सिंह ने बोला है। तो अगले दिन लेके आए जेसीबी, हमारे पीछे का मकान, कच्चा मकान, पीछे का जेसीबी लगा करके उसको गिरवाने लगे। हम कहे भैया ये क्या कर रहे हैं? तो उनके मुन्ना सिंह के सब गुंडे आकर के जो है कॉलर पकड़ने लगे और सब गिरवा करके और 10-20 को लेबर लगा करके पीछे निर्माण कार्य शुरू करवाने, दीवार गिरवाने लगे। सेवापुरी में श्रमजीवी अंजुमन केश कलाकार समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजा तालाब स्थित एक निजी लॉन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। सुरेंद्र सिंह पटेल ने समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन में शक्ति होती है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से मैं आग्रह करता हूं कि संगठन के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य करें। जिस संगठन के लोग संगठन के प्रति समर्पित होते हैं, वो संगठन दिन प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। समारोह के दौरान सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर जलाल उद्दीन और उपाध्यक्ष पद पर रिजवान तथा महामंत्री पद पर अजय को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से गणेश शर्मा, प्रवीण शर्मा, मोहम्मद फैज, विजय शर्मा समेत कई लोग शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। कोरोना वायरस और ठंड के चलते अस्पतालों में आई रक्त की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर प्रवीण मेमोरियल फाउंडेशन ने वाराणसी के 80 घाट स्थित सुबह बनारस स्थल पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। शिविर का उद्घाटन कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा दीप जलाकर किया गया। ये कैंप IMSBHU ब्लड बैंक के सहयोग से लगाया गया था। ये कैंप सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। रक्तदान के अलावा मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण, मुफ्त दवा वितरण और खून की जांच भी मुफ्त में शिविर में की गई, जिसका फायदा जरूरतमंद लोगों को प्राप्त हुआ। रक्तदानकर्ताओं ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया है। इससे पहले भी फाउंडेशन की ओर से निरंतर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। शिविर में फिजिकल दूरी व मास्क तथा सैनिटाइजेशन का भी खास ध्यान रखा गया था। सर, आज यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम में आप शिरकत किए और क्या? नगर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री मनीष श्रीवास्तव अपने छोटे भाई डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव की मृत्यु के उपरांत, निधन के उपरांत, उनकी मेमोरी में डॉक्टर प्रवीण मेमोरियल फाउंडेशन हर वर्ष रक्तदान का आयोजन करता है। आज 80 घाट पर ये रक्तदान का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं काशी वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पुनीत कार्य में अधिक से अधिक संख्या में 80 घाट पर पहुंचकर अपनी भागीदारी करें। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चलेगा। जीवन जीते रक्तदान, आपका रक्त किसी के काम आ सकता है, किसी का जीवन बचाने के काम आ सकता है। अपना परिचय बता दें। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट CHL श्रीवास्तव हूँ और डॉक्टर प्रवीण मेमोरियल फाउंडेशन जो यहाँ आज रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, इस ट्रस्ट का मैं एक ट्रस्टी हूँ। सर, आज किस तरह का रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य लेके? देखिए, इस प्रोग्राम को करने का हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि जो ये ट्रस्ट हम लोगों ने 2006 में बनाया था और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग हर वर्ष जो है रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहे हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, कभी कभी दूर दराज में भी हम लोगों ने इस तरह के शिविर का आयोजन किया है। इसमें IMSBHU की भागीदारी हमेशा रहती है और हमारा टारगेट हमेशा 80 से 100 ब्लड यूनिट का रहा है।
पिछले वर्ष भी हमने इस तरह का एक आयोजन कितने में ब्लड उतर चुके हैं? अभी करीब 6 लोगों ने अभी सुबह से ब्लड दे दिया है और बाकी अभी भारी संख्या में लोग, चलते हैं। हम लोग 80 से 100 लोगों का कलेक्शन बांध के चल रहे हैं कि आ जाएगा। वाराणसी जनपद में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जनपद में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य डब्लू ने कहा कि सरकार अपना टैक्स कम नहीं कर रही और पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। वाराणसी जनपद में लगातार पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनमानस के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य डब्लू ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार अपना टैक्स कम नहीं कर रही है, जिससे कि दामों में कमी आए। गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान सरकार तानाशाही का रवैया अपना चुकी है। सपा नेता ने ये भी बताया कि सरकार अंग्रेजों का शासन चला रही है, क्योंकि वो अंग्रेजों की दलाल है, अंग्रेजों की गुलाम है। सरकार को पेट्रोल व डीजल के दामों पर ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द इसमें टैक्स कम करना होगा, जिससे कि पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी आए और आम जनमानस को किसी भी दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं विजय मौर्य डब्लू, महानगर उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, वाराणसी। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे वर्तमान में जो नागरिक हैं उनको कितनी परेशानी होती है? देखिए, आज के डेट में पूरा देश या कोई भी सब लोग ईंधन पे ही आधारित पूरा देश है। कल कारखाने, फैक्ट्रियां, गाड़ी, मोटर सब ईंधन से ही चल रही हैं। अब डीजल और पेट्रोल के दाम महंगे होने से जो कारखाने हैं उनमें जो भी सामान बन रहे हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे। जो भी सामान का आना जाना है ट्रकों से उनका भी भाड़ा बढ़ेगा, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। तो ईंधन अगर महंगा होगा तो महंगाई अपने आप चरम पे बढ़ेगी और बढ़ती ही रहेगी। तो इसी प्रकार से जनता के ऊपर ये पूरी तरह से, चूँकि ये अंग्रेज़ों के दलाल हैं और ये अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, आज ये फिर से ब्रिटिश जैसे शासन करते थे, अंग्रेज जिस प्रकार से इस देश पे शासन किए, एकदम सेम लगभग उसी पद्धति पे भारतीय जनता पार्टी इस देश में शासन कर रही है। मेरा नाम अम्बरीश प्रताप सिंह है, माइक्रो लेवल में काम करता हूँ। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 90 के पार हो चुका है, तो कितनी समस्या होती है आम लोगों को? बहुत समस्या हो रही है, आम जनता को बहुत समस्या हो रही है। पहले पेट्रोल 70 रुपये तक था तो मैनेज हो जाता था, पेट्रोल लगभग 86-87 रुपये लीटर हो गया, तो बहुत दिक्कत हो रही है। पेट्रोल और डीजल के महंगाई की वजह से ऑटो रिक्शा का भाड़ा महंगा हो गया, बस का किराया महंगा हो गया, आम जनजीवन व्यस्त हो गया है, महंगाई में चल नहीं पा रहा है किसी का भी काम। ये गलत है, सरकार को कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। गलत है, बहुत ही गलत हो रहा है आम जनता के साथ। वाराणसी के सामने घाट पुल पर बीते दिन मैजिक ने साइकिल सवार वृद्ध को धक्का मार दिया था, जिससे वृद्ध गंगा में गिर गया, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी। पुलिस द्वारा शव की तलाश कल से ही की जा रही थी और आज पुलिस ने 80 घाट से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी के 80 घाट से बुजुर्ग का शव हुआ बरामद, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ज्ञात हो कि बीते दिनों एक मैजिक गाड़ी द्वारा साइकिल सवार बुजुर्ग को धक्का मारा गया था, जिसके बाद बुजुर्ग गंगा में गिर गया था, जिसकी सूचना परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई थी। पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी और छानबीन के दौरान पुलिस ने आज शव को 80 घाट से बरामद कर लिया है। वाराणसी में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गौरतलब हो कि बसंत के इस पर्व पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर बड़े ही धूमधाम से महिलाएं बसंत पंचमी का पर्व मनाती हैं। वाराणसी में बसंत पंचमी का पर्व महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ज्ञात हो कि वर्तमान समय में वेस्टर्न परिधान काफी हद तक युवाओं के ऊपर भारी पड़ रहा है। ये हमारे संस्कारों का पर्व है, हमारी संस्कृति है और आज माता सरस्वती का पूजन अर्चन कर सभी ने काफी सुकून महसूस किया। पांडे, भाजपा प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश। सर, आज यहाँ पे कार्यक्रम किस तरह से और क्या इसकी उद्देश्य हैं? देखिए, मूल बात यह है कि जहाँ हमारी संस्कृति बर्बाद करने का कुप्रयास हो रहा है, वहीं महिलाओं ने जन संदेश देने का प्रयास किया है
कि बसंतोत्सव हमारा असली त्यौहार है। ये मूल है। बसंतोत्सव का मतलब होता है पीला वस्त्र धारण करके खुशियाँ जाहिर करना, जिसका वो एक तरह से विषाद भरा रूप सामने दिखाई देने लगा था, वैलेंटाइन डे और क्या क्या। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे ये महिलाएं तारीफ के काबिल हैं जिन लोगों ने अपने बच्चों में संस्कार, परंपरा, अपने त्योहारों के बारे में माँ सरस्वती की प्रतिमा लगा के निश्चित तौर पे एक संदेश देने का काम पूरे देश में किया है, दुनिया में काम किया है कि हम अपनी संस्कृति को, धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे। उसी के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है। सर्व विद्या की राजधानी कही जाने वाली काशी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 100 वर्ष पूरे होने पर 11 फरवरी से शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, जिसमें आज भारत माता मंदिर से विद्यापीठ कैंपस तक झांकी निकाली गई। इस खास मौके पर हर एक विभाग की अलग अलग झांकियां निकाली गई। ये सभी झांकियां भारत माता मंदिर से होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में पहुंची, जहां पर कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए जुलूस का समापन किया। काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि आज बसंत पंचमी का दिन है और माता सरस्वती का दिन है। विश्वविद्यालय के स्थापना को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। महाराज सुहेलदेव जी को मैं नमन करता हूँ। कोरोना काल के बाद अब झांकी के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से कोरोना काल में सेफ्टी बरती गई। विभूति नारायण सिंह का प्रतीकात्मक स्वरूप भी झांकी में महत्वपूर्ण रहा। साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए झांकी के माध्यम से चिपको आंदोलन को भी उकेरा गया था। साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए झांकी के माध्यम से चिपको आंदोलन को भी उकेरा गया था। योग व्यायाम के प्रति जागरूक करने के लिए भी झांकी निकाली गई थी। आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है और जितने भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनके लिए आज से बड़ा ऐतिहासिक दिन और इस तरह से कहिए कि स्पिरिचुअल दिन कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब उन्हीं के आराध्य हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण सारे लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना का हिंदी तिथि के अनुसार आज 100वां वर्ष है। अंग्रेजी के अनुसार 10 फरवरी था, आज 16 फरवरी है, बसंत पंचमी के दिन। मैं तो आप सबको बसंत पंचमी की शुभकामना देता हूं तथा आज हम लोग झांकी के द्वारा 100 वर्षों में विद्यापीठ में क्या हुआ है इसकी एक झांकी दे रहे हैं। हर संकाय की अपनी अपनी झांकी है और ख़ास करके सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो ये है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो मानचित्र पूरे भारतवर्ष में 1919 वाले प्रोग्राम में दिखाया गया राजपथ से, वो झांकी पहले आएगी और उसके बाद से फिर बाकी विभागों के आएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी में बहुत हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। सभी अपने अपने इच्छा अनुसार समर्पण राशि समर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी के पांडेपुर अंतर्गत रहने वाली एक 3 साल की बच्ची ने अपनी गुल्लक फोड़कर 971 रुपए समर्पण राशि दी। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के संदर्भ में समर्पण राशि देने हेतु चलाए जा रहे महाअभियान के क्रम में आज 3 साल की एक बच्ची माही चटर्जी ने अपना गुल्लक फोड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में 971 रुपए की समर्पण राशि समर्पित की और उनके दादा तपन चटर्जी और उनकी दादी पूर्णिमा चटर्जी ने अपनी शादी की वर्षगांठ के मौके पर 11,111 रुपए की समर्पण राशि श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पित की। इस अवसर पर शिवाजी शाखा के शाखा कार्यवाहक शैलेंद्र पांडे व बस्ती प्रमुख राजेश सिंह उपस्थित रहे। बीएचयू की स्थापना को 105 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरस्वती पूजा के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है और झांकियां निकाली जाती हैं, परंतु इस वर्ष ये उत्सव कोविड-19 के कारण फीका रहा, क्योंकि इस वर्ष नहीं निकाली गई झांकियां। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी पर सभी हॉस्टलों और संकायों की ओर से झांकियां निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ष झांकियां नहीं सजी।
छात्रावासों के पूरी तरह से न खुले होने के कारण वहां भी हर साल जैसी चहल पहल नहीं दिखी। शोध छात्रों ने अपने अपने हॉस्टलों में ही सरस्वती पूजन करके स्थापना दिवस मनाया। BHU के सिंहद्वार स्थित मालवीय जी की प्रतिमा तथा ट्रॉमा सेंटर परिसर स्थित BHU के स्थापना स्थल को फूल मालाओं और रंग बिरंगी रोशनी से जरूर सजाया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सर्वप्रथम BHU स्थित ट्रॉमा सेंटर के जगह पर ही विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। किन्हीं कारणों से वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उस स्थान पर माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। स्थापना स्थल पर मंगलवार सुबह वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच BHU कुलपति राकेश भटनागर ने पूजन अर्चन किया। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय व हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने मनाई बसंत पंचमी और मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्वाध्यक्ष अभिषेक यादव के नेतृत्व में बसंत पंचमी के अवसर पर हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। बसंत पंचमी का त्यौहार महाविद्यालय के गुरुजनों और समस्त छात्र छात्राओं की उपस्थिति में मनाया गया। छात्रा हर्षिता गुप्ता ने बताया कि बसंत पंचमी या फिर श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसे हम सरस्वती पूजा के रूप में या फिर बसंत पंचमी के रूप में जानते हैं। इस अवसर पर नितिन यादव, राहुल गुप्ता, विशाल यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैम अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका तिवारी, मैं प्रिंसिपल हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज मैदागिन वाराणसी। किस तरह आज सरस्वती पूजा हुआ यहाँ पे? आज सरस्वती पूजा जो है वो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि आज से ही होली की शुरुआत होती है और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना भी आज हुई। और चूँकि ये विद्यालय है तो यहाँ विद्या की देवी सरस्वती का आराधना होना बहुत अनिवार्य है। बच्चों को हम लोग बताए कि सरस्वती विद्या की देवी हैं और आज इस अवसर पर बच्चों ने सरस्वती वंदना गाया और पूजा किया। हमारे मैनेजमेंट के भी लोग आए थे, हमारे सारे स्टाफ थे, बच्चे थे और हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाया। साथ ही जो नए ऋतुओं में आने वाले वो गेहूं की बाली, सरसों के फूल और आम के मंजर, इन सारी चीज़ों से सरस्वती देवी की आराधना हुई है। हर्षिता गुप्ता, हरिचंद PG कॉलेज से LLB वर्तमान की छात्र हूँ। क्या किया आज आप लोगों ने? आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना की और बसंत पंचमी एक हिंदू का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इस दिन माँ देवी की सरस्वती जी की पूजा की जाती है। वसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है। माघ के महीने के 5वें दिन में ये बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और इसमें विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। वाराणसी के शिवपुर की रहने वाली विधवा महिला न्याय की गुहार लगाने पहुंची SSP कार्यालय। विधवा महिला का आरोप है कि अर्दली बाजार के रहने वाले रविकांत बर्नवाल से उन्होंने पैसे लिए थे और वो पैसे वो वापस भी कर चुकी है, फिर भी उन्हें रविकांत द्वारा पैसों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। शिवपुर की रहने वाली सुखदेई देवी पहुंची SSP कार्यालय और SSP से न्याय की गुहार लगाई। सुखदेई देवी का कहना था कि अर्दली बाजार के रहने वाले रविकांत बर्नवाल से बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ पैसे लिए थे और वो पैसा वापस भी कर दिया जा चुका है। उसके बाद भी रविकांत हमें बार बार परेशान करता है, हमारे घर में घुस करके गाली गलौज करता है और कहता है कि अपना मकान हमें दे दो। मेरा सहारा यही मकान है जिसमें मैं सब्जी बेचकर अपना भरण पोषण करती हूँ। सारी समस्या सुनने के बाद SSP ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और जो गुनाहगार है उन्हें सजा दी जाएगी। क्या मामला दादी, आपका नाम बताइए। क्या मामला है? वही जमीनी का भाव की हमें को पैसा दे देना, दे दे रही, हम दे देली, लेकिन हमसे मकान मांगत हो, जमीन मांगत हो, हमसे जमींदार। और क्या समस्या है? आप कहाँ पर आई हैं? आए हैं बाबूजी की यहाँ। SSP साहब ने आए थे, पेश किया गया है, इनका एप्लीकेशन है। बाबूजी तो क्या आश्वासन मिला है SSP साहब के यहाँ से? सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कौन आपको प्रताड़ित कर रहा है? वह कंत प्रसाद परेंद्रनाथ। कहाँ रहते हैं? निवासी कहाँ के वो? विद्युत
विपद के हाथे में रहती हैं सड़क पर। आप प्रशासन से मदद मांगी है? हाँ बाबूजी, अब हमारी जान छोड़ा दो बाबूजी। कौन से थाने में आपका घर पड़ता है? हमारा सीपुर। वकील साहब मनीष पांडे एडवोकेट, दीवानी न्यायालय वाराणसी। क्या है आज, क्या समस्या को लेकर आप आए हैं? कि सुखदेवी देवी है, इनके पति और इनके पुत्र की बहुत पहले मृत्यु हो गई है। इनके पड़ोस में रवि खान बरनवाल रहते हैं, जो उनके केस चल रहा है। इनको सुलह करने के लिए वो दबाव डाल रहे हैं। 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, या तो पैसा दे या तो जमीन। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री व चंदौली जिले के प्रभारी मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल बजट पर आधारित जनगोष्ठी का आयोजन करने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पहुंचे, जहां वो मीडिया से मुखातिब भी हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका वाड्रा के द्वारा आस्था की डुबकी लगाने के सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक कुंभ लगा करके एक मिसाल पेश की है। लोगों को लगता है कि अब बगैर शुद्ध हुए कल्याण होने वाला नहीं है। अब तो डुबकी लगाना स्वाभाविक है, चाहे प्रियंका हो चाहे राहुल जी हो, लेकिन डुबकी लगा करके कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा और दिल से शुद्ध होना चाहिए। कहीं बता दिए, हम चंदौली में है, कृषि प्रधान देश भारत है और चंदौली कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा जिला है। एक भी किसान बता दे कि हम कहीं धरना प्रदर्शन, तो हाँ तो सारे लोग वहीं हैं। अब तो आपके सामने धीरे धीरे आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों को जानकारी भी हो रही है कि वहाँ कौन लोग क्या कर रहे हैं। कहीं न कहीं से आप देखिएगा तस्वीर आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के यहाँ बड़ा स्पष्ट आएगी। वहाँ किसान नहीं हैं, किसान अपने आप में आज हम लोग भी किसान हैं। हम लोगों ने आँख से देखा है आज जो किसान 4 सालों में उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत सुधरी है। गन्ना का भुगतान 135 लाख करोड़ अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की पहली सरकार ने, आज वहाँ का गन्ना किसान भी खुश है, हमारे यहाँ खुश है। जो कमी हो हम लोग 22 तक हर हालत में किसान की आय दोगुनी करेंगे। सेवापुरी के चिकित्सा प्रभारी ने हाथी स्वास्थ्य केंद्र पर लगवाया वैक्सीन का दूसरा डोज। लोगों को उत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सेवापुरी विकासखंड के हाथी स्वास्थ्य केंद्र पर जिलाधिकारी के निर्देशन में कोविड-19 का टीकाकरण महाअभियान के लिए बनाए गए 3 सेक्शन 1 पर दीपिका पांडे व माधुरी, वहीं सेक्शन 2 पर श्रृंखला चौहान द्वारा हेल्थ केयर वर्करों को चरणबद्ध तरीके से टीका लगाया गया, जहां सेवापुरी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर यतीश भुवन पाठक समेत 126 लोगों ने कोविड-19 का टीका लगवाया। टीकाकरण के पश्चात सभी ऑब्जर्वेशन कक्ष में आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहे। सेवापुरी के हाथी स्वास्थ्य केंद्र पर 15 फरवरी को 344 लोगों का टीकाकरण होने का लक्ष्य रखा गया था और 126 लोगों का ही टीकाकरण हो सका, जिसमें से 80 लोगों को दूसरी डोज के टीके लगाए गए। चिकित्सा प्रभारी यतीश भुवन पाठक ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई है। सभी लाभार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग आगे आएं और इस टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर यतीश भुवन पाठक है। मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी पर कार्यरत हूँ। सर आज यहाँ पे टीकाकरण हुआ है, आपको पहला डोज लगा है, दूसरा डोज लगा है? आज ये मुझे दूसरी डोज लगी है। सर वो दूसरा डोज कैसा लगा महसूस हो रहा है? ठीक है, पहले डोज पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आज भी ठीक है। अब सर इसके बाद भी कोई और डोज लग रहा है कि बस? नहीं, ये सबको 2 ही डोज लगनी है। सबको 2 ही डोज लगनी है? जी जी। सर कोई आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग निर्भीक होकर इसको लगवाएं और ये बिल्कुल सुरक्षित टीका है और इससे लगाने से कोई परेशानी नहीं होती है। जानना चाहेंगे। मेरा नाम रेणु पांडे है, मैं सुपरवाइज़र हूँ बाल विकास परियोजना सेवापुरी में। अच्छा मैडम जी ये बताइए, आज यहाँ पे टीकाकरण आपका हुआ है? जी हाँ। ये कौन सा डोज लगा आपको? पहला डोज लगा है हमको, कोविशील्ड का पहला। अच्छा, टीकाकरण से आपको कैसा टीका लगा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई परेशानी नहीं है। क्या करना चाहेंगे? बस सबको यही सलाह देंगे कि जिसका भी नाम आ रहा है आए टीका लगवाए, कोई दिक्कत नहीं है टीका लगने में और टीका सुरक्षित है सबके लिए। अपने को खुद सुरक्षित करें लगवा के और अगले को भी बताएं कि टीका लगवाए सब लोग। ठीक है, कोरोना महामारी से हम लोग बचें। सोमवार की रात 12 बजे से टोल पर कैश बिल्कुल बंद हो गया है और अब सिर्फ फास्ट
फास्टैग लगी गाड़ियों को ही टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति है। सरकार ने इस बार सख्ती दिखाते हुए फास्टैग को 15 फरवरी से अनिवार्य कर दिया है। अभी तक फास्टैग नहीं होने पर 2 गुना जुर्माना वसूला जा रहा था, लेकिन सोमवार की रात से वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नियम लागू होने के पहले ही रविवार की देर रात से जाम लगने का सिलसिला शुरू हो गया था। सोमवार की सुबह तक डाफी से लठिया तक जाम लगा रहा। जुर्माने को लेकर के कई वाहन चालकों से विवाद भी हुआ। विवाद को देखते हुए NHI और टोल प्लाजा की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा गया। टोल प्लाजा हेड मनीष कुमार ने बताया कि रात से ट्रायल के दौरान बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से 2 गुना जुर्माना वसूला गया है, लेकिन स्थानीय वाहन चालक विवाद कर रहे हैं, जिसके कारण जाम लग रहा है। तो मेरा नाम अजय यादव, मैं आजमगढ़ से आ रहा हूँ। इधर जाम लगा है, पांडेपुर से जाम लगते खट्टे अभी आए हैं। अभी यहाँ पे खाना पीना कुछ नहीं मिला होटल पे। अभी 12:30 बजे अभी कुछ खाने होने को मिला नहीं। जाम में खट्टे आ रहे हैं। कितने समय से जाम में फंसे हुए हैं आप? सर तकरीबन 3 बजे से सुबह भोर में से लगे हैं। और कहाँ जाएंगे अभी बिहार जाना सर। रामनगर में केंद्र सरकार द्वारा पास हुए बजट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह तथा जितेंद्र पांडे के साथ बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि ये बजट किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, अनुपम गुप्ता और जितेंद्र पांडे उर्फ झुनझुन को लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा किला रोड पर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बजट पर चर्चा की, जिसमें वक्ताओं ने किसान के हित का बजट बताया। इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से रामनगर नगर पालिका की पूर्व चेयरपर्सन सुश्री आशा गुप्ता, प्रोफेसर राम लोचन यादव, डॉक्टर अनुपम गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अशोक जी बताएं, आज आपके रामनगर आने का प्रायोजन क्या था? देखिए, मूल बात यह है कि रामनगर 2 बात का प्रतीक है। एक तो काशी नरेश यहाँ रहते हैं, जी। दूसरा अगर राजनीति में मेहनत करोगे तो लाल बहादुर शास्त्री बनोगे। दोनों उदाहरण यहाँ। जी। तो अंतिम आदमी का जो बजट हमारी सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने, अनुराग ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया, जी। उस बजट को आम जनता को बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जी। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष किसी भी मुद्दे पर पलगलाने का काम करता है, तो हम काशी की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ आइए, यहाँ हम लोगों की सभा हुई, विचार हुई, बड़े विद्वानों के विचार हुए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत हाथी गांव में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुशल ट्रेनरों द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के हाथी प्राथमिक विद्यालय पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संकुल संगठन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां गांव की ग्राम संकुल संगठन की दर्जनों एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शिविर में कुशल ट्रेनर अनिता पटेल व प्रमिला पटेल द्वारा प्रशिक्षण ले रही हैं। कुशल ट्रेनर अनिता पटेल ने बताया कि आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये प्रशिक्षण 10 दिनों तक चलेगा, जो कि 12 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 12 ग्राम संगठनों की लगभग 35 समूह की महिलाओं को स्वरोजगार एवं सामाजिक मुद्दों पर और सरकारी योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपका परिचय जानना चाहिए, परिचय बताएं। मेरा नाम अनीता पटेल है। मैं अराजी लाइन ब्लॉक की ट्रेनर CLF संगठन का प्रशिक्षण यहाँ सेवापुरी ब्लॉक में हाथी गांव में क्लस्टर का 10 दिन का प्रशिक्षण देने के लिए उपस्थित हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इनका एक संकुल क्लस्टर संगठन बन रहा है, यानी जो गांव में ग्राम संगठन चल रहा था, उन सभी संगठनों को मिलाकर अब एक मंच बन रहा है, जिसको क्लस्टर संगठन बोलते हैं। इनको संगठन प्रशिक्षण के क्या मिलेगा, फायदा क्या उनका? ये महिलाएं अब आत्मनिर्भर खुद बनेंगी। जो काम इनका होता था ब्लॉक के माध्यम से होता था, ये महिलाएं अपना एक क्लस्टर पर एक ब्लॉक का दूसरा रूप है, यानी इनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। सामाजिक समस्याओं से लड़ने का इनका क्षमता विकास किया जाए। इनको पूंजी देकर, यानी कम ब्याज पे फंड देकर इनको अलग अलग रोजगारों से जोड़ा जाता है, इनकी रुचि के अनुसार। परिचय जानना चाहिए, परिचय बताएं। सर, मेरा नाम है आरती देवी, ग्राम रामेश्वर, पोस्ट रामेश्वर, विकासखंड सेवापुरी। क्लस्टर से हम लोगों को ये फायदा है। ये बताएं, यहाँ पे जो
प्रशिक्षण चल रहे प्रशिक्षण इसे क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं? सर हम क्लस्टर संगठन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दीदी लोग क्लस्टर संगठन बनाने के लिए जैसे बता रही हैं कि जैसे पहले समूह बना और समूह बनाने के बाद हर समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन बना। उससे मतलब छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, तो दीदी लोगों ने हम लोगों को यह बताया कि इसको